राम को सीता मिल गई और दशरथ राजा ने अयोध्या में राज तिलक की घोषणा भी कर दी। सारे अयोध्या में खुशी की लहर थी, लेकिन कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 क्रूर वचन मांग लिए। अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज और राम के लिए 14 साल का वनवास। मंगल भवन अमंगल हारी। अमृता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की बहुत ही अद्भुत शुरुआत हुई है। अपने सबसे चहेते पुत्र राम, और वो भी अयोध्या के युवराज को एक पिता कैसे वनवास दे सकता है, वो भी 14 बरस का। ऐसे किस तरह के वचन में बंधे हुए थे राजा दशरथ कि कैकेयी के कहने पे उन्हें वनवास दे दिया। मैं भी यही मानती हूँ पुलकित जी। राम अति पराक्रमी, मर्यादाशील और आज्ञाकारी सुपुत्र थे। इस कारण अयोध्या का उत्तरदायित्व संभालने के लिए वही सही उत्तराधिकारी थे, परंतु कैकेयी के वचन में बंधकर दशरथ राजा ने उन्हें वनवास दे दिया। ये उस समय की बात है पुलकित जी, जिस समय देवता और असुरों में बड़ा युद्ध चल रहा था। इंद्रदेव ने तब दशरथ राजा से सहायता मांगी। उस युद्ध में दशरथ राजा की सारथी बनकर गई थी रानी कैकेयी। इस युद्ध के दौरान उनके प्राण बचाने के लिए खुश होकर दशरथ राजा ने उन्हें 2 वचन प्रदान किए थे। सही समय आने पर मैं आपसे ये वचन मांग लूंगी कहकर कैकेयी ने तब बात को टाल दिया था। बहुत चतुर थी वो। हाँ, और रघुकुल राजा ने दिया हुआ वचन रघुकुल रीत अनुसार समयता प्राण देकर ही पूरा करना पड़ता है। और इसीलिए मैंने, और हो सकता है आप सब ने ये बचपन से सुना हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बस इसी कारण उन्हें कैकेयी के कहने पर राम को वनवास भेजना ही पड़ा। पुत्र वियोग का ये दुख उनसे भी सहा नहीं गया। व्याकुल होकर वो मरणशैया पर आ पहुंचे। पुत्र को वनवास देने का ये दुख ही उनके देहांत का कारण बना। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्य पर प्रकाश डालिए कि ये वचन जो था उसको देने के बाद उन्होंने कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा था, और राम के वनवास के साथ हमने अभी देखा कि मां सीता और लक्ष्मण वो भी साथ में है। ऐसा क्यों? सीता तो उनकी अर्धांगिनी थी पुलकित जी। राम को वनवास मिलने के बाद वो अयोध्या में कैसे रह जाती? अपने पति का सुख दुख में साथ देने के लिए वो उनके साथ चल पड़ी। और लक्ष्मण तो उनके बहुत ही प्रिय भ्राता थे, मानो उनकी परछाई थे। वो पीछे कैसे रह जाते? इसलिए उन दोनों ने भी इनके साथ जाने का फैसला किया। इन तथ्यों को विस्तार से बताने में और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमृता जी। Ram was sentenced to exile due to his stepmother. Exile has started. Ram, Sita and Lakshman reached Chitrakoot. Lakshman would get fire for the wood for the fire. Sita would cook food on the fire, and the royals were living life of commoners. Bharat is devastated after finding out why Ram has to leave. He is determined to bring him back to Ayodhya. He reaches Chitrakoot. वनवास यात्रा प्रारंभ हो गई। राम, सीता और लक्ष्मण आ पहुंचे चित्रकूट। लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां काट के लाते और सीता मां मिट्टी के चूल्हे पे भोजन बनाती। महलों के वनवासी हो गए। भरत से
अयोध्या में नहीं रहा गया, वो आ पहुंचे चित्रकूट। भैया, किसी सेना का इस ओर आने का अनुमान हो रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए। भैया, भ्राता श्री राम, मुझे क्षमा करे। भरत, मेरे प्रिय अनुज, तुम यहाँ इस उपवन में? भैया, मुझे क्षमा करे। आपकी इस दशा का कारण मैं बना हूँ, और माँ कैकेयी को क्षमा करे। नहीं भरत, विधि के विधान के आगे हम सभी विवश हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। माते मुझे क्षमा करे। सीता माँ। नहीं भरत, ऐसा ना कहें। प्रणाम भैया। अनुज, लक्ष्मण, आपको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं आप सब लोगों को लेने आया हूँ। भैया, कृपया आप अयोध्या लौट चले। अयोध्या आपकी राह देख रहा है। मैं तो आपका सेवक हूँ। मुझे इस राज्य से कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ आपका चरणों में स्थान दीजिए। प्रिय अनुज, पिताश्री के दिए हुए वचनों का पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है, अन्यथा ये रघुकुल की मर्यादा का उल्लंघन होगा। पिताश्री के दिए हुए वचनों के अनुसार मुझे ये वनवास पूरा करना ही होगा, और तुम्हारा कर्तव्य ये बनता है कि तुम वापस जाकर अयोध्या का राजपाट और उसकी प्रजा को संभालो। आपके दिए हुए हर शब्द में जो आदेश अनुसार है, किंतु इस अयोध्या के सिंहासन पर केवल आपका ही अधिकार है। मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए आपसे विनती है कि आपकी पादुकाएं मुझे दे, और मैं इसे सिंहासन पर रखकर नित्य प्रत मैं राज्यभार संभालूंगा। तथास्तु।